हाय एवरीवन, वेलकम टू डेटाबेस ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पावर बीआई के अंदर एक मैट्रिक्स विजुअल कैसे बनाया जाता है। और उसी के साथ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक मैट्रिक्स विजुअल बना हुआ है। तो इस मैट्रिक्स विजुअल के अंदर स्पार्क लाइन्स का कॉलम भी एडेड है। तो आज की वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि स्पार्क लाइन्स का कॉलम कैसे ऐड करें मैट्रिक्स विजुअल में। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैट्रिक्स विजुअल बनाने के लिए विजुअलाइजेशन टैब से मैट्रिक्स चूज कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे रोज के, कॉलम्स के और वैल्यूज़ के। तो अभी मेरे को रोज के अंदर क्या चाहिए, मुझे टाइप चाहिए। तो मैं टाइप पे टिक करूँगी, वो अपने आप रो के अंदर आएगा। उसी के साथ मुझे क्या चाहिए कि मुझे स्पीड की वैल्यू चाहिए। तो मैं स्पीड को सिंपली वैल्यूज़ के अंदर ट्रैक कर लूँगी। अब जो ये बाय डिफ़ॉल्ट समराइजेशन लेता है, ये सम के लेता है। अगर मेरे को ये समराइजेशन को चेंज करना है तो मैं इस एरो पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं समराइजेशन चेंज कर सकती हूँ, एवरेज में, मिनिमम में, काउंट में। तो यहाँ से मैं समराइजेशन ईजिली चेंज कर सकती हूँ। अभी मुझे ये सम ऑफ स्पीड पर ही चाहिए, तो मैं इसको सम में रखूँगी। अभी इस विजुअल को पूरा शो कर लेते हैं। तो अब मुझे इसके बाद क्या चाहिए कि मुझे एक तो सबसे पहले ये कॉलम को रीनेम करना है। सम ऑफ स्पीड की जगह मुझे इसको सिर्फ स्पीड रखना है। तो इसमें मैं बस डबल क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर सकती हूँ ईजिली। तो ये रीनेम सिर्फ इस विजुअल के लिए होगा, ऐसा नहीं कि ये परमानेंट रीनेम होगा। अब मुझे सेकेंड कॉलम चाहिए, स्पीड परसेंटेज चाहिए। उसके लिए मुझे स्पीड का ही कॉलम चाहिए होगा। तो मैं वापस से स्पीड का कॉलम यहाँ पर ड्रैग करूँगी। अब मेरे को यहाँ पे जो है वैल्यूज़ नीचे मुझे परसेंटेज चाहिए, तो फिर से एरो में जाके शो वैल्यू एज परसेंट ऑफ ग्राइंड टोटल। तो ये वैल्यूज़ जो है परसेंटेज में शो हो जाएंगी और मैं इसको डाल दूँगी स्पीड परसेंटेज। तो ये परसेंट ऑफ ग्राइंड टोटल दे रहा है, मतलब कि एक वैल्यू अगेंस्ट टोटल उसका परसेंटेज कितना आ रहा है वो ये बता रहा है। तो इस तरीके से मैं स्पीड परसेंटेज कॉलम क्रिएट कर लूँगी। फिर मुझे सेकेंड चाहिए अटैक। तो मैं अटैक पे टिक करूँगी, अटैक कॉलम आ जाएगा, फिर से सम ऑफ अटैक आएगा और मुझे ये सम में ही चाहिए। अब मुझे नेक्स्ट चाहिए फिर से अटैक कॉलम। तो मैं अटैक कॉलम को फिर से ड्रैग करूँगी और यहाँ पे मैं फिर से शो वैल्यूज एज परसेंट ऑफ ग्राइंड टोटल करूँगी ताकि ये परसेंटेज में शो हो। तो यहाँ पे आ जाएगा अटैक परसेंटेज। अब मेरे को इसके अंदर स्पार्कलाइन का कॉलम ऐड करना है। तो स्पार्कलाइन का कॉलम ऐड करने के लिए हम सिंपली किसी भी कॉलम के ऑप्शंस में जाके ऐड अ स्पार्कलाइन भी चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है इंसर्ट टैब में जाके ऐड अ स्पार्कलाइन। तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे मेरे पास वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस मुझे डालना होगा। तो वाई एक्सेस के अंदर मैं डालूंगी एक वैल्यू कॉलम, मतलब कि एक मेजरेबल कॉलम जिसकी वैल्यूज़ मुझे डिपिक्ट करनी है। और एक्स एक्सेस में मैं डालूंगी कैटेगोरिकल या डेट कॉलम, जिससे मुझे इन वैल्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करना है। तो वाई एक्सेस के अंदर मुझे चाहिए स्पीड। तो मैं यहाँ डेटा सेट में जाऊँगी और स्पीड के कॉलम को चूज़ करूँगी। अब इसकी समराइजेशन मुझे कैसे चाहिए, सम चाहिए, एवरेज चाहिए, वो ये पूछे तो मुझे समराइजेशन सम ही चाहिए। फिर एक्स एक्सिस के अंदर मुझे चाहिए नेम्स। तो मैं डेटा सेट में जाके नेम्स कॉलम चूज़ करूँगी। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी तो यहाँ पे स्पार्कलाइन का कॉलम जो है क्रिएट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, एक लाइन चार्ट में क्रिएट होगा। तो लाइन चार्ट अब ये हमें क्या डिपिक्ट कर रहा है कि ये इस रो के लिए जो स्पार्कलाइन है वो डिपिक्ट कर रहा है। तो जैसे जो टाइप है बग, उसके लिए कितने नेम्स हैं और उन नेम्स का सम ऑफ स्पीड कैसे वेरिएट कर रहा है, वो ये लाइन चार्ट हमें डिपिक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स विजुअल के अंदर हम स्पार्कलाइंस ऐड कर सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स विजुअल को हम ऐसे प्लेनली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें हम सिंपली देख के नहीं पता लगा पा रहे कि कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है कौन सी लोएस्ट है, हमें इसको डिटेल में देखना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास काम आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हमें ईजिली विजिबल हो जाएगा कि कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है कौन सी लीस्ट वैल्यू है, और ये गुड लुकिंग भी बन जाएगा। तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के लिए क्या करेंगे, सपोज मुझे स्पीड परसेंटेज में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। तो स्पीड परसेंटेज के कॉलम में मैं एरो में जाके यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग चूज़ करूँगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं चाहूँगी बैकग्राउंड कलर के अंदर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट चूज़ है और सम ऑफ स्पीड चूज़ है, और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिर्फ वैल्यूज़ में अप्लाई होगा।
तो मुझे यही सब कंडीशंस चाहिए, तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन करना है, तो वो मेरा लोएस्ट टू मैक्सिमम हाईएस्ट ही होगा। अब यहाँ पे कलर मेरे को चेंज करना है, मेरे लाइट ब्लू से लेके डार्क ब्लू तक। इसको करके मैं ओके कर दूँगी। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाएगी स्पीड परसेंटेज के लिए। सिमिलरली मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहिए टैग परसेंटेज के लिए, तो मैं फिर से इसमें एरो में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके बैकग्राउंड कलर पे जाऊँगी। यहाँ पे मुझे सम ऑफ अटैक में ही रखनी है चीज़ें, और यहाँ पे मुझे कलर चाहिए लाइट ऑरेंज से लेके डार्क ऑरेंज तक। तो इसको ओके कर दूँगी। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाएगी बैकग्राउंड कलर की अटैक परसेंटेज के लिए। अब सिमिलरली मुझे इसमें आइकन्स भी ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी ऐड कर सकती हूँ। तो मैं फिर से स्पीड परसेंटेज में जाऊँगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगी, और मैं यहाँ पे आइकन्स में जाऊँगी, मुझे आइकन्स भी ऐड करना है। तो यहाँ पे मुझे रूल डिफाइन करना होगा कि आइकन किस तरीके से ऐड करना है। तो मुझे सम ऑफ स्पीड के लिए ही अगेंस्ट पे ऐड करना है, और लेफ्ट ऑफ डेटा में चाहिए, तो यहाँ से मैं चूज़ कर सकती हूँ राइट में चाहिए या आइकन मुझे लेफ्ट में चाहिए। तो मैं चूज़ कर लूँगी, और आइकन का अलाइनमेंट में यहाँ से चूज़ कर लूँगी मिडल में। तो अब मेरे को रूल डिफाइन करना है, तो रूल जो है सम ऑफ स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो जैसे हम स्पीड में देख सकते हैं वैल्यूज़ को, हमारे पास 1000 से लेके 9000 के अंडर में सारी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रूल डिफाइन करूँगी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, और यहाँ पे मुझे नंबर चाहिए क्योंकि ये नंबर है, एंड लेस देन 4000। तो अगर 1000 से लेके 4000 के बीच में वैल्यूज़ हैं, तो वो सारी वैल्यूज़ के अंदर सिंबल आएगा रेड कलर का, लीस्ट वैल्यू का। फिर अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4000 है, तो यहाँ पे 4000 वापस लिखना ना भूलें। अगर मैं 4000 के आगे चली गई तो जो 4000 वाली वैल्यू है वो स्किप आउट हो जाएगी, तो इसलिए इसको मैं सेम रखूँगी। यहाँ पे फिर से नंबर चूज़ करके ग्रेटर देन इक्वल टू 4000 एंड लेस देन सपोज 7000। मैं यहाँ पे भी नंबर चूज़ कर लूँगी, और उसका मतलब ये मिडिल वैल्यू होगी। फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 7000, और यहाँ पे अगेन नंबर एंड लेस देन इक्वल टू 10000, अगेन नंबर। तो अगर 7000 से 10000 के बीच में वैल्यू होगी तो वो ग्रीन कलर के सिंबल में दिखेगी, मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू के अंदर दिखेगी। मैं इसको ओके कर दूँगी। तो इस तरीके से मेरे जो सिंबल्स हैं वो डिपिक्ट हो जाएंगे। अब सिमिलरली मुझे अटैक परसेंटेज में भी रूल अप्लाई करने हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन्स में जाके, और स्टाइल में चेंज कर सकती हूँ यहाँ से। तो सपोज मुझे अभी स्टाइल चाहिए स्टार्स का, तो मैं ये स्टार्स का स्टाइल चूज़ कर लूँगी, मतलब फुल एम्प्टी होगा अगर वैल्यूज़ होंगी 1000 से लेके 4000 तक, और 4000 से लेके 7000 तक अगर होगा तो वैल्यूज़ होंगे हाफ फिल्ड स्टार। तो इसको मैं चूज़ कर लूँगी। लास्ट मेरा रूल रहेगा 7000 नंबर से लेके 10000 तक नंबर, तो फुल फिल्ड स्टार होगा। अब मैं इस रूल को रिवर्स भी कर सकती हूँ, रिवर्स आइकन ऑर्डर। रिवर्स में क्या होगा कि उल्टा हो जाएगा, 1000 से 4000 में फुल फिल्ड स्टार हो जाएगा, मीडियम का बीच में ही रहेगा, और लास्ट का जो हाईएस्ट फिल्ड स्टार है वो ये फुल एम्प्टी स्टार बन जाएगा। तो ये ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाएगा। तो अभी मुझे नहीं करना रिवर्स, मैं इसको ओके कर दूँगी। तो मेरे पास इसके भी सिंबल्स आ जाएंगे। तो अब इस मैट्रिक्स को फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट के पेन में जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है स्टाइल प्रीसेट के ऑप्शन, मतलब कि डायरेक्टली मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकती हूँ मैट्रिक्स के लिए। तो सपोज़ यहाँ से मैं बोल्ड हेडर्स चूज़ कर सकती हूँ, ऑल्टरनेटिंग रोज चूज़ कर सकती हूँ, और स्पार्स चूज़ करती हूँ। स्पार्स में जो है वैल्यूज़ थोड़े डिस्टेंस में आ जाएंगे, थोड़े अच्छे से फैल जाएंगे। तो सपोज़ मुझे स्पार्स ही रखना है, इसके अंदर हेडर्स जो है वो ब्लैक बैकग्राउंड में हो गए हैं और वैल्यूज़ जो है वाइट में हो गई हैं। अब स्टाइल प्रीसेट के बाद जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे डिटेल वाले ऑप्शंस हैं, तो हम इसमें डिटेलिंग में जा सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रिड लाइंस का ऑप्शन है। तो सपोज मुझे हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस चाहिए, तो मैं इसमें ओके कर दूँगी, और यहाँ पे कलर चूज़ कर सकती हूँ और विड्थ चूज़ कर सकती हूँ। तो सपोज मुझे विड्थ 2 करनी है और कलर मुझे यही रखना है, इसको ओके कर दूँगी।
नेक्स्ट मुझे वर्टिकल ग्रिड लाइंस भी चाहिए, वर्टिकल ग्रिड लाइंस पे भी ओके कर दूँगी और इसका फिट मुझे वहीं रखना है। नेक्स्ट मेरे पास बॉर्डर का ऑप्शन है, तो अगर मुझे बॉर्डर लगाना है टॉप बॉटम लेफ्ट या राइट में, तो सपोज मुझे राइट में बॉर्डर लगाना है और ये बॉर्डर का कलर भी मुझे ग्रे ही रखना है, तो मैं ग्रे पे क्लिक करूँगी तो ये बॉर्डर पे लग जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यूज़ है, तो वैल्यूज़ की कोई फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, फॉन्ट टाइप चेंज करना है, साइज़ चेंज करना है, बोल्ड करना है, तो सपोज मुझे बोल्ड करना है। बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है, ऑल्टरनेटिव रो का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो यहाँ से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सपोज मुझे ये सब नहीं करना। अब नेक्स्ट कॉलम हेडर्स हैं, कॉलम हेडर्स के अंदर भी सेम तरीके से मैं फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ, बोल्ड कर सकती हूँ हेडर अलाइनमेंट मिडल में, और सिमिलरली रो हेडर्स का रहेगा, इनका भी सेम, इनको बोल्ड किया, इनका भी अलाइनमेंट मिडल में कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सब टोटल्स है, तो इस मैट्रिक्स में सब टोटल्स नहीं है, अगर होते तो हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं कि हमें सब टोटल्स दिखाने हैं या नहीं दिखाने। सिमिलरली ग्रैंड टोटल्स के लिए है, तो ग्रैंड टोटल्स को भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर स्पेसिफिक कॉलम, ये स्पेसिफिक कॉलम जो है ये काफ़ी सही है, इसके अंदर हम किसी भी सिंगल कॉलम को चूज़ करके उसकी इंडिविजुअल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर जो स्पीड परसेंटेज का कॉलम है और जो अटैक परसेंटेज का कॉलम है, इनमें जो बैकग्राउंड कलर्स हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर का टेक्स्ट इतना विजिबल नहीं है, तो इनका टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से अप्लाई सेटिंग्स टू स्पीड परसेंटेज करते हैं पहले, और यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं कि सब हेडर्स, टोटल्स और वैल्यूज़ में अप्लाई करना है या किस में करना है। तो मुझे सिर्फ वैल्यूज़ में करना है, तो मैं सिर्फ वैल्यूज़ को ओके करूँगी और यहाँ से मैं टेक्स्ट कलर चूज़ कर लूँगी वाइट, तो ये वाइट हो जाएगा। अलाइनमेंट इसकी मिडिल कर लेते हैं। नेक्स्ट मुझे सेटिंग चेंज करनी है अटैक परसेंटेज की, ये भी मुझे सिर्फ वैल्यूज़ में चाहिए और इसका भी मुझे जो है टेक्स्ट कलर वाइट चाहिए और अलाइनमेंट मिडिल करनी है। तो इस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर कॉलम को लेके उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अब स्पार्क लाइन्स है, तो स्पार्क लाइन्स में ऑप्शंस रहते हैं लाइन से कॉलम में जाने के, तो लाइन की जगह कॉलम चूज़ करना है तो वो भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे मुझे यहाँ पे लाइन ही चाहिए तो मैं लाइन पे क्लिक करूँगी और जो मुझे कलर है वो मुझे डार्क ब्लू शेड में चाहिए, मैं ये कलर चूज़ करूँगी और इसकी विड्थ मुझे इंक्रीज करनी है। नेक्स्ट है मार्कर्स, तो मैं लाइन विजुअल में मार्कर्स भी दिखा सकती हूँ। तो सपोज मुझे हर पॉइंट में मार्कर दिखाना है या हाईएस्ट या लोएस्ट किस पे दिखाना है, तो मुझे अगर हर पॉइंट पे दिखाना है मैं एवरी पॉइंट पे चूज़ कर दूँगी और यहाँ पे कलर चूज़ कर दूँगी। तो कलर सपोज मुझे मार्कर्स दिखाने हैं येलो कलर से, तो मैं येलो कलर चूज़ कर दूँगी और फिर मैं टाइप भी चेंज कर सकती हूँ। अगर सपोज मुझे किसी और शेप के अंदर मार्कर दिखाना है तो मैं वो भी चूज़ कर सकती हूँ और उसका साइज़ भी मैं इंक्रीज कर सकती हूँ। तो इस तरीके से स्पार्क लाइन्स को भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा विजुअल है ये फुली रेडी हो चुका है। अब पहले के मुकाबले ये दिख रहा है हमें डिफरेंस कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। तो जैसे कि अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया, अब हम ईजिली देख सकते हैं कि स्पीड परसेंटेज में हाईएस्ट वैल्यू ये है, अटैक परसेंटेज में हाईएस्ट वैल्यू ये है। ये हम पहले नहीं देख पा रहे थे, या उससे पहले हमें रीड करने की ज़रूरत पड़ रही थी पूरे डेटा को, लेकिन अब हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, लीस्ट वैल्यू कौन सी है। तो इस तरीके से हम ईजिली मैट्रिक्स विजुअल को क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई करें, और आपको कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस टाइप की वीडियोस और देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।